तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 की कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर प्रायोगिक परीक्षा 2023 के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 है वो कब से शुरू होने वाली है और प्रैक्टिकल एग्जाम की किस तरह से प्रोसेस होती है, यानी स्टूडेंट को ये एग्जाम है किस तरह से देनी होती है, कितने नंबर हैं वो लाने होते हैं, यदि स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट रह जाता है तो उसकी पूरी एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और प्रैक्टिकल एग्जाम की जो फीस है वो कितनी रहती है रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जो स्टूडेंट इस बार आरबीएससी बोर्ड अजमेर की प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके ए से लेके जेड तक जानकारी वो देने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं, इसलिए वीडियो स्टूडेंट के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन साथ साथ हमारे जो गुरुजन साथी हैं उनके लिए भी खास होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए मुझे नहीं पता ये जो वीडियो वो कितनी लंबी बनने वाली है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो स्क्रिप्ट है वो नहीं लिखता हूं, मेरे जो दिमाग में आता है वो बोलता हूं और हमारी ऑडियंस को जो समझ में आता है वो मैं बोलता हूं। ऐसे मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी बनने वाली, तो आप वीडियो को स्किप है वो मत कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा हर साल कक्षा 12वीं की स्टूडेंट की प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन करवाता है, चाहे वो किसी भी संकाय का क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो। तो जाहिर सी बात है इस बार भी एग्जाम होने वाली है। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 है वो कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो वीडियो है मैं दिसंबर के लास्ट में बना रहा हूं, कहने का मतलब 25 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी तक आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 की कोई भी डेट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन आपको इतना जरूर बता दूंगा क्योंकि आपको पता है आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा हर साल ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाती है। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह से तो शुरू हो जाती है और फरवरी के लास्ट तक है वो चलती है। कहने का मतलब जनवरी के लास्ट से शुरू हो जाती है और फरवरी के लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड अजमेर को फरवरी के लास्ट तक इसे कंप्लीट करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में तो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जनवरी और फरवरी के बीच में आयोजित होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा इसकी डेट जारी की जाएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर है वो जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा हर साल प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश वो जारी करता है, जहां पर थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जो एग्जाम है वो किस तरह से होगी, कितने नंबर लाने वगैरह वगैरह कहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट के लिए और उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके ही स्कूल में आयोजित होने वाली है। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी संकाय में क्यों नहीं पढ़ने वाले, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, साइंस में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम के जो रूल रहते हैं, जो नियम रहते हैं, सभी संकायों के लिए एक जैसे रहते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो भी लगभग एक जैसे हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो 30 होते हैं, एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर 28 रहते हैं, बाकी सभी के यहाँ पे 30 रहते हैं। तो ऐसे में मार्क्स को लेके और रूल्स को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सबके लिए जो रूल एक जैसे होते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट की ये जो एग्जाम है अपने ही स्कूल में होने वाली है, लेकिन यहाँ पे खास बात ये जो एग्जामिनर आएगा वो किसी दूसरी स्कूल का होगा और वो एक गवर्नमेंट टीचर होगा।
प्राइवेट स्कूल के टीचरों को प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए कोई भी अनुमति नहीं। हालांकि पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में बोर्ड ने इसे मना कर दिया कि भैया ये प्राइवेट वाले ना थोड़े लफड़े करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट टीचर है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए लगाया जाए। तो ऐसे में कोई गवर्नमेंट टीचर आएगा, आपके ही जिले का होगा, जो कि आपके तकरीबन 20-30 किलोमीटर के नजदीक का होगा, ठीक है। तो ये तो एग्जाम करवाता है टीचर। अब यहां पे देखिए, जब भी एग्जाम ये शुरू होती है तो यहां पे आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा रोल नंबर पहले ही जारी कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिसका पता आपको अपने स्कूल से है वो लग जाता है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट वालों की बाद में बात करूंगा, तो आपके स्कूल से आपको पता लग जाता है। अब यहां पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, यानी कक्षा 12वीं की आपके कक्षा के अंदर जितने भी स्टूडेंट है टोटल, उनके हिसाब से यहाँ पे बैच लिस्ट है वो बनाई जाती है, यानी बैच बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बैच के अंदर 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के अंदर जो लैब होती है उसकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे बैच हैं वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपन एग्जाम की टाइम की बात करें कि कितने दिन तक ये एग्जाम चलती है, तो डिपेंड करता है आपके स्कूल के जो टोटल स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेंथ में। अगर कम स्टूडेंट हैं तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा है तो पूरा 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो एग्जामिनर होता है जैसे वो फ्री होता है तो वो तभी स्कूल में आता है। स्कूल में आने से पहले स्कूल वालों को इसके बारे में सूचना वो मिल जाती है कि हम इस दिन के हैं, आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिकल जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनका जो सिलेबस होता है, जो आपके गुरुजन साथी आपको बताते रहते हैं कि इस तरह से एग्जाम में आने वाला है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे अगर अपन प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर ये जो मार्क्स दिए जाते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं और हमें कितने मार्क्स हैं वो लेकर आने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर होते हैं 30, ठीक है, और यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे 30 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम होते हो तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हो, और प्रैक्टिकल एग्जाम में यदि आप फेल हो जाते हो तो पूरी ही एग्जाम में आप फेल हो समझे जाते हो। अगर सप्लीमेंट्री आती है तो एक अलग बात है, उसके लिए भी आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देनी होती है, लेकिन आपको उपस्थिति भी होना है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट है वो एब्सेंट रह जाता है, तो भैया एब्सेंट वाले मामले में भी ऐसा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट रहता है तो बाद में बोर्ड के द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है, लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं है कि हर साल उसे अनुमति है वो दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि सर हम लास्ट ईयर है ना, चाहे वो प्राइवेट का हो या फिर रेगुलर का हो, लास्ट ईयर है ना हमने एग्जाम दी थी लेकिन हम एब्सेंट रह गए थे या फिर फेल हो गए थे 1-2 सब्जेक्ट में, तो क्या जो लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं क्या वो इस साल मान्य होंगे? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं मान्य होंगे। अगर मान लीजिए आप रिपीटर स्टूडेंट हो, चाहे आपने लास्ट ईयर फेल हुए हो या फिर पास हुए, रिपीटर हो, चाहे आप श्रेणी सुधार के लिए कर रहे हो या मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन कर रहे हो, तो भैया आपको पुनः प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। शायद आप समझ गए होंगे। फीस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले यहां पे देखिए, अब जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूं कि उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो किस तरह से होती है, और मैं टाइम देख लेता हूं, तकरीबन 8.5 मिनट का वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी भी एग्जाम होनी है, लेकिन उनका जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा रेगुलर स्टूडेंट की तुलना में अलग होता है। देखिए, जहां से आपने प्राइवेट फॉर्म भरवाया था, जिस सेंटर से, वो एक वो एक गवर्नमेंट स्कूल थी, वहां से अपने आवेदन फॉर्म भरवाया। तो अब यहां पे देखिए, बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है जिनकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम करवाई जानी है, तो इसके लिए जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए एक सेंटर है वो बना दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जहां से आपने आवेदन किया है वहां पर ही आपका प्रैक्टिकल होगा, ये पक्की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए अलग से भी सेंटर है बोर्ड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऐसे में यहां पे बोर्ड के द्वारा समय समय पे इसकी जानकारी दी जाती है जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो निर्धारित स्कूल होती है उसमें आपको व्यक्तिगत है वो जाना पड़ता है और आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। और इसके लिए जो प्राइवेट स्टूडेंट है, यहाँ पे बोर्ड के द्वारा उनका एक एडमिट कार्ड वो जारी किया जाता है, जो कि अपने आवेदन संख्या से या फिर अपने नाम से या फिर अपने डीओबी से वो डिटेल डाल के है वो एडमिट कार्ड वो उनको डाउनलोड करना पड़ता है, और जहां पे सेंटर है उस सेंटर में उन्हें जाना पड़ता है और फिर एग्जाम देनी पड़ती है, तो ये काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब काफी सारे ऐसे जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल देने की
की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कुछ सेंटर वाले बोल रहे हैं कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो वैसे ही आपको प्रैक्टिकल में पास करवा देंगे। तो भैया ऐसे झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। क्यों, आगे मैं आपको बता दूंगा, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो यहां पे जो प्राइवेट स्टूडेंट है भैया, उनको भी प्रैक्टिकल देना होता है, जो किसी दूसरे सेंटर में है वो देना होता है। अब जैसे इसके बारे में आगे आगे अपडेट आते रहते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से वो बताता रहता हूं। इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की अपडेट का नोटिफिकेशन या जानकारी है वो आप तक वो पहुंचती जाए। चलिए अब यहां पे बात करते हैं भैया प्रैक्टिकल फीस की। ये एक सबसे बड़ा मसला होता है कि प्रैक्टिकल फीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको वास्तविक बताऊं और हकीकत बताऊं और बोर्ड के नियमों की बात करूं तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कोई भी फीस नहीं होती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम की कोई भी फीस नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपने आरबीएससी बोर्ड फॉर्म भरा था, जब भी अपनी कक्षा का, तो उस समय आपसे बोर्ड फीस ली गई थी। ठीक है, अगर आपके यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपए आपसे लिए गए थे, जो कि बोर्ड ने खुद लिए थे। समझ रहे हैं इस बात को। और यहां पे नॉर्मल जो फीस रहती है वो 600 रुपए होती है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 650 रुपए होती है। लेकिन यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइंस की बात करूं, फिजिक्स है, तो यहां पे 100 रुपए बढ़ गए, कितना हो गया, 600 से 700 रुपए हो गए, या 650 से 750 रुपए हो गए। तो उसमें आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस ली जा चुकी है। और जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होती है तो भैया उस समय किसी भी स्कूल वाले को यह हक नहीं है कि वो आपसे प्रैक्टिकल की फीस है वो मांगे, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो। अब यहां पे देखिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, देखने में ये आता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं और यहां तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल वाले होते हैं वो भी स्टूडेंट से जब प्रैक्टिकल का समय आता है तो एक बड़ी रकम है इन स्टूडेंट से वसूली जाती है प्रैक्टिकल फीस के नाम से। वो इसलिए होता है दोस्तों, देखिए यहां पे सभी का स्वार्थ है वो छिपा रहता है। यहां पे देखिए चोर कौन है, स्टूडेंट भी चोर है, स्कूल वाला भी चोर है, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है वो भी चोर है। मैं तो चोर बोलूंगा, फिर आप ये कहोगे सर आप तो ये गलत बोल रहे हो, तो आप कुछ भी समझो, लेकिन हकीकत ये है स्टूडेंट इसलिए चोर है कि स्टूडेंट ये चाहता है यार थोड़े से मैं पैसे दे दूंगा ना तो मेरे प्रैक्टिकल में अच्छे से नंबर आ जाएंगे। स्कूल वाले ये चाहते हैं कि यार जब सभी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आएंगे तो हमारी स्कूल का नाम और बड़ा होगा। और जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है ना, जो टीचर आता है, वो सोचेगा यार कौन माथा फोड़ी करेगा, यार जब बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं तो देने दो ना भर भर के नंबर। तो ऐसे में यहां पे देखिए बच्चे का भविष्य है वो तो नरक में होने जा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है केवल और केवल स्टूडेंट में, ना तो स्कूल पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही यहां पे किसी जो टीचर है जो एग्जामिनर उस पे पड़ता है। स्कूल पे इफेक्ट इतना ही पड़ता है कि जब अगर स्टूडेंट के अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरिट वगैरह वगैरह में आ जाएंगे तो स्कूल का नाम होगा। वो 1-2 साल तो आपसे बातें करेंगे, पूछेंगे, बाद में आपको भूल जाएंगे। खैर ये मसला अलग हो जाता है, इस मुद्दे पे अपन नहीं बात करेंगे, नहीं वरना हमारे जो स्कूल साथी हैं वो मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे कॉम्प्रोमाइज है वो किया जा सकता है, ठीक है, कि फीस को लेकर के कि भी इतनी फीस नहीं है, बहुत ज्यादा फीस है, स्कूलों से जो स्कूल साथी हैं वो इन स्टूडेंट से हैं वो लेते हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। इसका आप विरोध भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध तो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अगर विरोध करेंगे तो भैया यहाँ पे जो नंबर है वो स्कूल वाले कम भेज देते हैं। लेकिन अगर आप में योग्यता है और आप मतलब अच्छी तैयारी करते हो तो भैया आप यदि प्रैक्टिकल में खुद लिखोगे, मार्क्स से अगर कम आते हैं तो आप रीचेक है वो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पे कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसा का वैसा वो चलने दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो रही फीस की बात, तो मैंने आपको फाइनल बता दिया कोई भी फीस नहीं लगती है, स्कूल वाले लेते हैं, वो एक उनकी अलग मर्जी रहती है, वो क्या करते हैं वो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया जब भी मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये जो कॉपियां रहती हैं और ये जो नंबर होते हैं किस तरह से हैं वो मतलब बोर्ड में जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर अपन कोरोना काल की बात करें, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना चला था तो 1 साल तो देखिए जो बोर्ड परीक्षा है वो पोस्टपोन हो गए, ऐसे ही प्रमोट कर दिया, उससे पहले एग्जाम हुई थी। तो देखिए इन पिछले 2 सालों के अंदर जो एग्जाम है वो तो स्कूल के टीचर ही, यानी आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो प्राइवेट स्कूल के टीचर है, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट उसी स्कूल के टीचर आपके एग्जाम ले रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, 2023 में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एग्जामिनर है वो बाहर से आएंगे, ये बात तय है। अगर कोई विपदा नहीं आई, कोई
आपदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सुरफुरी आ रही है कि कोरोना है वो चीन से चल के आ रहा है। अभी एक पॉलिटिकल बाजी है, या फिर अपना जो राहुल गांधी बाहर जोड़ा यात्रा को लेके है, या फिर इधर अपनी मोदी की कोई चाल है, पता नहीं, ये इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बार है वो एग्जाम होने वाली। अब जैसे मान लीजिए मार्क्स की बात करते हैं कि ये एग्जाम जब कंप्लीट हो जाती है तो किस तरह से यहाँ पे कॉपियां चेक होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपियां जो एग्जामिनर है वो चेक करता है, और ऐसा बहुत ही कम परिस्थितियों में होता है, क्योंकि जब पैसे मिल जाते हैं तो उसी स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर है फटाफट हैं उसको चेक कर देते हैं और अपने हिसाब से नंबर है ना वो दे देते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो एग्जामिनर आते हैं ना भैया, इनकी जो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना खातिरदारी, बहुत अच्छी इनकी मेहमान नवाजी होती है। भैया आते हैं ऐसे जो सूट वूट पहन के टाइट अगर लगा के, और अच्छा होटल है उसमें रहने के लिए उनको रखते हैं, अच्छा खाना देते हैं। और जो दिन रात जो टीचर उसी स्कूल में मेहनत करता है ना उसको कुछ नहीं मिलता है, वो एक दिन आता 2 दिन आता भैया उनसे काफी पैसा भी लूट के लेके चला जाता है। और ऐसा समझो कि अपने घर का जो बटे होता है उसकी जो अपनी इज्जत करते हैं ना उससे भी ज्यादा इज्जत वो करवा के ले जाता है, क्योंकि यहाँ भैया हमारा सवार छिपा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना वो भी इससे पीछे नहीं है भैया, वहां पर भी पैसे लिए जाते हैं स्टूडेंट से, लेकिन फर्क इतना है गवर्नमेंट वाले थोड़ा कम ले लेते हैं, प्राइवेट वाला थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से टॉपिक से भटक गया। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स की। मान लीजिए जो एग्जामिनर है वो मार्क्स देता है, तो पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, OMR शीट के ऊपर भरे जाते थे, लेकिन आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। तो यहां पे जो एग्जामिनर होता है उसको बोर्ड के द्वारा एक आईडी दी जाती है, वो अपने आईडी ओपन करके है मार्क्स है ऑनलाइन चढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, बस यही प्रोसेस रहती है और इसी तरह से ये एग्जाम होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मेरे देखने में ऐसा आया है, यहाँ पे काफी सारे जो जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि हम प्राइवेट स्टूडेंट हैं, और जो जहां से हमने आवेदन फॉर्म भरा था तो वहां के जो टीचर थे उन्होंने ये बोला था कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम के फीस दो और आपकी एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, यदि आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देनी होती है, अन्यथा नहीं देनी होती है। मान लीजिए कक्षा 12 बात कर रहा हूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर बोलते हैं, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो यार ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कहां से प्रैक्टिकल फीस है वो ली जाएगी? नहीं, आपको नहीं देनी है, किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको तो खास तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां से आपने आवेदन फॉर्म भरा है उस सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अलग से एग्जामिनर आते हैं, बोर्ड खुद तय करता है, तो उनके चक्कर में मत फंसिएगा, फालतू में पैसे आपको कहीं पर भी नहीं देने। फिर भी यदि कोई सेंटर वाला आपसे बेवजह फालतू के पैसा मांग रहा है तो आप मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के उसकी रिकॉर्डिंग कैसे भी करके आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा, और फिर क्या कार्रवाई करना है वो मेरे लेवल की बात है, वो बातें आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा। तो आशा रखता हूं कि शायद आप प्रैक्टिकल एग्जाम की पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और फेसबुक है, वहां पर भी इसके बारे में है पर्सनल जो चैटिंग बोलते हैं ना वो आप कर सकते हो। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।